Hello friends, this is Ajay Khulla wishing you a very warm welcome to the 12th episode of ज़िंदगी ऐसी है पहेली। आज मैं आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम अपने लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब काम करते हैं तो हमें ये एनालाइज़ करना चाहिए कि एक दिन में हमारा कौन सा काम प्रोडक्टिव और कौन सा अनप्रोडक्टिव रहा, और हमने एक दिन में अपना कितना समय और एनर्जी अनप्रोडक्टिव काम के लिए वेस्ट की। दोस्तों, अनप्रोडक्टिव काम मैं उसे मानता हूँ जिसमें कि हमारा टैलेंट या स्किल यूज़ में नहीं आता और जिसे हमारी जगह कोई दूसरा भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड LIC की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में डील करते थे और एक बार मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था ये जानने के लिए कि एक दिन में वो कितने नए प्रॉस्पेक्ट्स को, क्लाइंट्स को मिल पाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि चूँकि वो मेट्रो सिटी में रहते हैं, डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और वो बस से ट्रैवल करते हैं, तो एक दिन में वो 3 या 4 अपॉइंटमेंट्स ही मैनेज कर पाते हैं, जिसमें से एक जो है वो नया प्रॉस्पेक्ट होता है, बाकी 3 लोगों को वो ऐसे मिलते हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं और उनसे उनको प्रीमियम के चेक्स कलेक्ट करने होते हैं या उनको कोई दूसरा पेपर डिलीवर करना पड़ता है। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जब आप अपने पुराने क्लाइंट से मिलते हो तो ज़रूर ये हेल्प करता है कि आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन हो, या ये भी हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई नई लीड जनरेट हो, लेकिन ये आपके लिए एक अनप्रोडक्टिव काम है जिसमें आपका टैलेंट या स्किल यूज़ नहीं हो रहा है और ये काम आपके लिए कोई और भी कर सकता है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि वो मेरे ड्राइवर के बेटे को ये काम दे सकते हैं जो उनके लिए बसेस में ट्रैवल करके उनके चेक्स लोगों के इकट्ठे करके उनको लाके दे सकता है। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा जब किया तो उन्होंने ये पाया कि उनके लिए मंथली एक्सपेंसेस सिर्फ 3,000 ही ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब उनके लिए सारा दिन फ्री हो गया था और वो नए प्रॉस्पेक्ट से मिल सकते थे और अपना सारा टाइम प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ कर सकते थे। सेकेंड एग्ज़ाम्पल मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का शेयर करना चाहता हूँ जो एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से की और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन किया। उनका फैमिली बिज़नेस बेकरी का था। वो बहुत ढेर सारी बेकरी के ऊपर बुक्स पढ़ते थे, कहीं पर उन्होंने जाकर ट्रेनिंग भी बेकरी की ली और नई रेसिपीज़ ट्राई करके नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करते थे। उनके फादर साहब ने उनको प्रोडक्शन का इंचार्ज बनाया। जब कभी भी मैं उनसे फैक्ट्री पे मिलने जाता था तो फैक्ट्री के साथ ही उनका आउटलेट था जहाँ पर मैंने उनको अक्सर कैश काउंटर पर बैठे हुए पाया। मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जब आप ज़्यादा समय कैश काउंटर पे बिताते हो तो ये फिर एक अनप्रोडक्टिव काम है जहाँ पर आपके टैलेंट और स्किल यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर आप किसी भी और आदमी को 10,000 रुपीज़ दोगे तो वो यहाँ पर कैश काउंटर को मैनेज कर सकता है। कैश काउंटर एक सेंसिटिव जगह है बिज़नेस की जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम ये ध्यान या इस प्लेस को मॉनिटर टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं या ऐसे सिस्टम्स जनरेट कर सकते हैं जहाँ से हम कैश काउंटर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें। और मेरा उनको ये सजेशन था कि आपने बाहर मार्केट में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि नेशनल लेवल की कंपनीज़ कौन से नए प्रोडक्ट्स बेकरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में और आप किस तरह से और डिफरेंट नई वैरायटीज़ निकाल सकते हैं। हमें ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि दिन भर में हम अपना समय प्रोडक्टिव कामों में ही इस्तेमाल करें जहाँ पर हमारा टैलेंट और स्किल का फुल यूज़ हो सके और हम अपना टाइम अनप्रोडक्टिव काम में वेस्ट नहीं करें। अगर हम इस तरफ की ओर ध्यान देंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे लिए प्रोडक्टिविटी अपने आप काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली बार मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूँगा कि हम जब भी कभी कोई एफ़र्ट डालते हैं तो उसकी आउटपुट हमेशा मनी नहीं होती। सो टिल दैट टाइम, इट्स गुड बाय। थैंक यू।